हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सो 8th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन की बैक एक्सरसाइज को, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 155 से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आपने देख ली होगी, प्लस थ्योरी पोर्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। Okay, question number 5 is you spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. आप गिर जाते हो मार्बल के ऊपर ना, सोपी वाटर गिरा हुआ था, पानी भरी हुई थी बकेट की, वो गिरी हुई थी, आप उससे फिसल जाते हो। वुड इट मेक इट ईजियर, क्या वो ईजी और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर? क्या उस फ्लोर पे जो सोपी वाटर गिरा उस पर चलना आसान है या डिफिकल्ट है? वाई आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। भाई जब हम वॉक करते हैं किसी भी फ्लोर के ऊपर, तो जो हमारे फिट होते हैं और जो हमारा ग्राउंड होता है उसमें फ्रिक्शन होता है, उसी वजह से वॉक कर पाते हैं। जब हम वॉक करते हैं तो जो ग्राउंड है वो हमारे फिट को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर पुश करता है, जिस वजह से हम आगे की तरफ चलते हैं, और हमारे फिट है वो क्या चलते चलते हैं फॉरवर्ड। लेकिन अगर उस ग्राउंड के ऊपर सोफी वाटर होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा उन दोनों के बीच में तो उसके ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है। हम स्प्लिट हो जाते हैं, इसीलिए हम गिर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए सोफी फ्लोर के ऊपर चलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो आंसर क्या होगा आपका? मोर डिफिकल्ट। एक बार आंसर देख लेते हैं। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन आवर फिट एंड ग्राउंड। इन ऑर्डर टू वॉक वी पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद आवर fit. The force of friction push it in the forward direction and allow us to walk. The force of friction between the ground and feet decrease. कब डिक्रीज होगा? When there is a soapy water split on the flower. जब फैला हुआ होगा सोफी वाटर फ्लावर के अंदर। Hence it become difficult to walk on the soapy floor. इसलिए मुश्किल होता है सोफी फ्लोर के ऊपर चलना, वॉक करना। क्लियर है? 6th क्वेश्चन देखो। एक्सप्लेन वाई स्पोर्टमैन यूज शू विद स्पिक। कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जो जूते करते हैं स्पिक्स वाले, जो नीचे आपने देखा हो डॉट डॉट होते हैं, क्यों यूज करते हैं वो? ताकि उन जो हमारा ग्राउंड है और हमारे शू हैं उनके बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके, इसीलिए ना। सो स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पिक बिकॉज These shoes give them a better grip while running. जब उनको रनिंग करनी होती है तो अच्छी ग्रिप देते हैं। क्यों? This is because the force of friction between the shoe and the ground increase with the help of spikes. जो स्पिक है उनकी वजह से जो फ्रिक्शन है ग्राउंड और उनके शूज़ के बीच का वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होगा तो हमारे जो शू है उनको वो बैकवर्ड करेंगे और हमारा जो डायरेक्शन होगा वॉकिंग का वो अपवर्ड होगा। रनिंग में हमें अपवर्ड डायरेक्शन की, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, सो ये फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो डायरेक्शन में फॉरवर्ड चलना भी ज़्यादा इजीली होगा, ग्रिप बनेगी उसके ऊपर। ओके, सो लास्ट 7th क्वेश्चन है हमारा। इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ पुश ए सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। कि एक फ्लोर के ऊपर जो इकबाल है वो तो हल्के बॉक्स को पुश करता है, बट जो सीमा है वो बहुत हैवी बॉक्स है उसको पुश करती है। हु विल हैव टू अप्लाई ए लार्ज फोर्स एंड वाई? किसका फोर्स ज़्यादा लगेगा और क्यों? भाई जिसका हैवी है उस पर ज़्यादा लगेगा और जिसका लाइट वेट है उस पर कम लगेगा। देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज बिकॉज द इंटरलॉकिंग एंड ऑफ इरेगुलेटरी ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कि जो दो सरफेस है, हम जो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस और जो हमारा सरफेस है उन दोनों का, तो उस वजह उनके बीच में जो इंटरलॉक होता है उस वजह से हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। When a heavy object is placed on the floor, the interlocking or
irregularities on the surface of box and floor become strong। अगर हैवी बॉक्स रखते हैं हम फ्लोर के ऊपर तो जो उनके बीच में का इंटरलॉकिंग होते हैं जो इरेगुलेटरीज की सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर प्रेस्ड हार्डर। तो इसलिए जब उनके ऊपर फोर्स लगाते तो वो हार्डर हो जाते थोड़ा सा। हैंस मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटरलॉक। तो उस इंटरलॉक को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की नीड होती है। दस टू पुश द हैवियर बॉक्स सीमा हैज़ टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स देन इकबाल। इसलिए जो इंटरलॉक को तोड़ने के लिए जो फ्लोर और उस बॉक्स के बीच में था सीमा का जो बॉक्स हैवी था उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, किसके बजाय, इकबाल के बजाय। क्लियर है। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th 6th एंड 7th। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 को। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है आपका या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।